लूगिज्म एक ऐसी मानवा जिसने हमको बहुत कुछ सिखाया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, गैंगस्टर्स देखे, ड्रामा देखी, लव स्टोरी देखा, लेकिन इन सब में से भी सबसे ज़्यादा जो देखी वो है पीक बैक स्टोरी। कुछ बैक स्टोरीज में हमको ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखने को मिले जो कि नेक्स्ट लेवल के हैं, और उनमें से ही एक ऐसी बैक स्टोरी आज मैं कवर करने वाला हूँ। जिस बैक स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ उस बैक स्टोरी में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जेम्स ली की तक गांड फाड़ दी थी, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कैप्रियम किम से भी कंपेयर किया जाता है, और दो महामादा इंसान से बात कर रहा हूँ विंजन की। विंजन को लुकिज्म के फर्स्ट टाइम एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सबको बुली करता था, लेकिन जब पीटीजे ने उसकी बैक स्टोरी रिवील की, भाई बहुत सैड था। तो कहानी शुरू होती है इस शामन से। शामन वही जो पूजा पाठ करता है। ये शामन दवा करता है, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते। तो विंजन और उसकी मम्मी इस शामन के पास आए हुए होते हैं, क्योंकि विंजन के आँख में दो प्यूपिल है, एक ही आँख में दो प्यूपिल है। शामन बोलता है कि आपके बेटे को मैं ठीक कर सकता हूँ, फिर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। विंजन की मम्मी सोचती है शायद वो ठीक कर भी देगा, लेकिन बाद में देख सकते हैं कि शामन एक बकरे की बलि देता है, एक अजीब सा रिचुअल करता है, और विंजन की मम्मी उसकी शामन को बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो। शामन तभी बोलता है कि आप शायद चाइल्ड गॉड को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब बोलते बोलते ही उधर से एक बच्चा जो कि शायद मिडिल स्कूल का है चलते हुए आता है, जो कि चाइल्ड गॉड की ऑफरिंग है। और एक अजीब चीज़, उस बच्चे के हाथ और पैर में 6 उंगलियां है, और उस बच्चे के ऊपर सारे लोग पत्थर भी मार रहे होते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड गॉड की ऑफरिंग है। तो शामन जो है विंजन की माँ के ऊपर गंदी नज़रों से देख रहा होता है। हम देख सकते हैं अगले पैनल में कि विंजन की मम्मी विंजन को लेके निकल रही है। बस में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई बस अवेलेबल नहीं थी। उधर बस स्टैंड में सारे लोग शामन गए थे। वो उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी सारे लोग शामन के ही थे। तब वो जल्दी से जल्दी एक टैक्सी में उठ जाती है, और वो टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं शियोल चलो, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है शियोल आधी रात को तो नहीं जा सकते, तो बोलते हैं आप इधर से कहीं भी लेके चलो। तो वो टैक्सी ड्राइवर भी इनको शामन के पास ही लेके जाता है। विंजन की मम्मी और विंजन पूरी तरीके से फंस चुके होते हैं इधर, और ये शहर पूरा शामन ही चलाता है। वो अपने बात से सबको इन्फ्लुएंस करके रखा है, और विंजन की मम्मी पकड़ी जाती है। और कुछ समय बाद नींद से जब विंजन उठता है तब वो देखता है कि उसकी मम्मी सो चुकी है। इतने छोटे से उम्र में ये सब देखना विंजन के लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग होगा, लेकिन तभी उधर कोजिमा ब्रदर्स आके विंजन को लेके जाते हैं और बहुत ही कूटते हैं उसको। उसके बाद विंजन एज अ ऑफरिंग दिया जाता है चाइल्ड गॉड को, क्योंकि पहले वाला जो लड़का था वो भाग चुका था। तो अब से विंजन एज अ चाइल्ड गॉड ऑफरिंग रहेगा। और इधर हम देख सकते हैं शामन के बेटे को भी, जिसका नाम है तेजिन चियोंग। तो ये कैरेक्टर बहुत ही हरामी कैरेक्टर है, और हम देख सकते हैं कि विंजन को हर जगह बुली किया जाता था, पत्थरों से मारा जाता था, क्योंकि उसके 2 आँख थे, मतलब 2 प्यूपिल थे। लेकिन ये सब सहते सहते विंजन ने सोचा कि वो अपने आँख से वो प्यूपिल खींच के निकाल लेगा। तब उसने सोचा इसमें उसकी क्या गलती। तब से उसने सोच लिया जो भी उसको मॉन्स्टर कहेगा वो मुंह की खाएगा। और विंजन ऐसे करते करते मिडिल स्कूल तक पहुंच चुका होता है। एक दिन जब कोजिमा ब्रदर्स विंजन को लेने आते हैं और विंजन को बोलते हैं कि चल हमारे साथ। विंजन बोलता है लड़ना है क्या तो लड़ ले, मैं नहीं जा रहा। लेकिन ऑफकोर्स विंजन हार जाता है उनसे, और विंजन को जाना पड़ता है। लेकिन विंजन तभी भागने लगता है, रोने लगता है। उसने सुना था कि पहाड़ियों में एक मॉन्स्टर रहता है, लेकिन उधर जाके वो देखता है कि उधर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। उधर सिर्फ रहता है शोंग जी यू। ये जो कैरेक्टर है ना, इससे प्यार हो जाएगा तुम लोग को। मतलब ये कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर्स में से आता है लुकिज्म के, और ये किंग ऑफ चियोलियोंग भी होता है। शोंग जी यू विंजन को खाना भी देता है। शोंग जी यू के साथ बहुत सारे लड़के भी होते हैं, और होती है मैरी किम, जो विंजन को तेजुन से बचाती भी है। कुछ समय बाद कोजिमा उधर आता है और विंजन को लेके जाता है, लेकिन
उनके सामने आता है शॉन जी युग। पहले तो शॉन जी के जो स्टूडेंट्स थे वो व्यंजन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बहुत ही आसानी से शामन के बॉडीगार्ड्स मार के रख देते हैं और शॉन जी उन बॉडीगार्ड्स को तोड़ देता है। लेकिन जब बारी आती है कोहिमा की, शॉन जी उससे भी नहीं डरता। शॉन जी और कोहिमा का फाइट होने ही वाला होता है, तभी व्यंजन बोलता है, ओ जापानीज अंकल, चलना है क्या तुमको? नहीं तो शामन तुम्हारी तोड़ देगा। और कोजिमा और व्यंजन उधर से चले जाते हैं। और इधर हमेशा की तरह व्यंजन के साथ सेम रिचुअल और शामन पागल की तरह नाचता हुआ, लेकिन व्यंजन और नहीं सह सकता। व्यंजन बोलता है, तुम सब देख नहीं सकते क्या? ये शामन तुम सबका दिया बना रहा है। और शामन बोलता है कि इसके दिमाग पे शैतान हावी हो चुका है। और ये सुनते ही सारे लोग जो भी शियोलियांग में है वो सब ऑलमोस्ट व्यंजन को मारने के लिए पागल हो चुके हैं। शायद व्यंजन को इतना मार रहे थे कि व्यंजन भी सोचता है कि आज इधर ही मर जाऊँ तो अच्छा होगा। और एक बंदा तो बड़ा सा पत्थर लेकर व्यंजन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है शियांग जी युग की। सब सोचते हैं कि शियांग जी वापस आ चुका है शामन का बॉडीगार्ड बनने के लिए, लेकिन शियांग जी सबको मार के बोलता है कि मैं इधर आया हूँ व्यंजन को लेने। वो व्यंजन को बोलता है, व्यंजन तू एक बार बोल दे कि तुझे मेरी मदद चाहिए। लेकिन व्यंजन उसको बोलता है कि मदद? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मैंने तुझे यहाँ बुलाया भी नहीं, तो चला जा यहाँ से। और शियांग जी युग यहाँ से चला भी जाता है, लेकिन व्यंजन टूट चुका था अंदर से। वो रोते हुए शियांग जी को बोलता है, मुझे बचा लो मुझे बचा लो टीचर। और ये सुनते ही शियांग जी को कोई रोकने वाला नहीं था। वो शामन के एक एक बॉडीगार्ड को तोड़ते हुए शामन के पास जाता है। और इधर हमको रिवील होता है कि शियांग जी वही लड़का है जो पहले चाइल्ड गॉड की ऑफरिंग था, मतलब वही 6 होंगे वाला लड़का। शियांग जी व्यंजन को बोलता भी कि तेरी वो आंखें बहुत कूल लगती है, तो अपने आप को कोसा मत कर। शियांग जी के सामने इतने सारे बॉडीगार्ड्स, शियांग जी उनको ऐसे मारता है कि पूछो मत। किसी को गर्दन से पकड़ के मुंह पे अपना पैर डाल दिया, सबको पीट के भी उसके सामने से एक ही बंदा होता है, या मैं कहूँ दो, द कोजिमा ब्रदर्स। लेकिन तभी शामन अपनी घिनौनी चाल चलता है और बोलता है, शियांग जी मेरे बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पकड़ नहीं सकता था इतने सालों तक? मैं बस थोड़ा सा आलसी हूँ। और तभी वो व्यंजन को पकड़ के उसके आंखों के सामने एक शार्प ऑब्जेक्ट रख देता है और बोलता है, तूने अगर जरा से भी हिलने की कोशिश की, ये इस लड़के के आंखों में होगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा। और बाकी के बॉडीगार्ड्स आके शियांग जी को पकड़ लेते हैं, लेकिन शियांग जी बोलते हैं, तुम व्यंजन को छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। शामन बोलता है, ऑफर? क्या ऑफर बे? शियांग जी बोलता है, मेरे पास रेड पेपर है। शामन बोलता है, तो कोई बात ही नहीं है, तू रेड पेपर ला, व्यंजन को लेके जा। और ये रेड पेपर वही रेड पेपर है जो कि चार्ल्स चोई की सबसे बड़ी कमजोरी है। और ऐसा ही होता है, शामन व्यंजन को छोड़ देता है उस रेड पेपर के लिए। व्यंजन जब पहाड़ियों में पहुंचता है, व्यंजन शियांग जी से कहता है, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा? तुमने मुझे बचाया इसलिए, मैं उन सबको अकेले ही मार सकता था। शियांग जी बोलता है, खा के निकल जा। इधर हम व्यंजन को लेटा हुआ देख सकते हैं, तभी दरवाजे में कोई आता है। दरवाज़ा खोलते ही देखता है एक लड़की जो कि बेहोश हो जाती है दरवाजे के बाहर ही। व्यंजन उसको अंदर सुला के बाहर जाके सो जाता है। और जब सुबह सबसे मुलाकात होती है, व्यंजन सबसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे तुम सबके साथ रहना है। उनमें से एक बंदा व्यंजन को पूछता है कि तेरे पीछे जो लड़की है वो कौन है? व्यंजन बोलता है कि ये लड़की ये शामन के घर में काम करती थी। वो लड़की शियांग जी को बोलती है कि मुझे आप रहने दो, मैं खाना घर भी साफ़ कर दूंगी, बर्तन पोछा सब कर दूंगी। और मैरी किम भी उस लड़की का साथ देते हुए बोलती है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। सारे पूछते हैं कि ये लड़की रहेगी किधर? शियांग जी बोलता है, व्यंजन जिधर रहता है उधर। व्यंजन बोलता है कि मेरे साथ क्यों? शियांग जी बोलता है, तूने तो लाया इसको इधर। शियांग जी बोलते हैं, अगर तू एक लड़की का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लग सकता तो तू सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा? और व्यंजन माने जाता है। लेकिन वो शियांग जी से पूछता है कि आप मुझे लड़ना सिखा दो टीचर, मैं नहीं तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। व्यंजन सोचता है कि काश मैं टीचर और इन सब से पहले ही मिल जाता मेरी माँ की जगह।
तो मैं ज़्यादा खुश रहता। लेकिन वो लड़की जो व्यंजन के साथ रहती है वो बोलती है कि मुझे पता है आपकी मम्मी कैसे मरी। और व्यंजन बोलता है पता है मेरी मम्मी कैसे मरी, बताओ मेरे को बताओ। मैं अपने पूरी ज़िंदगी अपनी मम्मी को कोसता रहा, उनसे नफ़रत करता रहा और शायद मैं अपना पूरा जीवन उनको नफ़रत करता ही रहूँगा, तो प्लीज़ बता दो मुझे। और वो लड़की बताना शुरू करती है। व्यंजन की मम्मी को शामन ने काम करने के लिए रखा था, सारे काम व्यंजन की मम्मी से ही करवाता था। लेकिन एक दिन शामन व्यंजन की मम्मी को बुलाता है और उसको सेक्सुअली करता है और व्यंजन की मम्मी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। शामन बोलता है मैं तेरे बेटे को और भी तर पाऊंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सब मर क्यों नहीं जाते, मेरे आंखों के सामने मर क्यों नहीं जाते तुम लोग। अगर तुम मर गई शायद मैं तेरे बेटे को बख्श दूं और उसका इस्तेमाल ना करूं मेरे ऑफरिंग में। व्यंजन की मम्मी को वो शामन मारता है, तब तक मारता है जब तक वो अधमरी ना हो गई। और व्यंजन ये सुन के रो पड़ता है, उठ जाता है पूरी तरीके से। और ये सुन के व्यंजन को और कौन ही रोक सकता था, वो पहुंच जाता है शामन के पास और उसकी मम्मी की जो आखिरी निशानी थी, उसकी मम्मी का हेयर बैंड, उस लेकर वो सबको कूटता है। लेकिन उधर उसकी फाइट हो जाती है फर्स्ट जनरेशन लेजेंड कैप्टन किम के स्क्वाड के एक बंदे के साथ। लेकिन उसको भी व्यंजन अच्छे से मारता है, बैगडिया पकड़ के उसको पटक देता है। उधर हमारे चिल्ड्रन फैम भी आ जाते हैं व्यंजन को बचाने। वो व्यंजन को लेकर भागने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी सारे बॉडीगार्ड शामन के व्यंजन के सारे दोस्तों को घेर लेते हैं और उधर एंट्री होती है शॉन जी युक की। और हमको पता चलता है कि व्यंजन कोई और नहीं, उसी लेजेंड का जिसको गैब्रियल किन से कंपेयर किया जाता है, जिन मू जिन, उसी का बेटा है। शायद जिन मुजिन और शामन का कुछ लफड़ा रहा होगा, तभी वो व्यंजन और उसकी मम्मी को टॉर्चर कर रहा था। शॉन जी युक सारे बच्चों को बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, क्योंकि शॉन जी युक वर्सेस ओजिमा ब्रदर्स। और हमको पता चलता है कि इधर शॉन जी युक कैसे आया। शॉन जी युक आया क्योंकि उस लड़की ने शॉन जी युक को सब कुछ बता दिया जो कि व्यंजन की मम्मी के साथ हुआ और व्यंजन की मम्मी कैसे गुजरी। और शॉन जी युक की बहुत तगड़ी फाइट होती है इन सब के साथ और बीच में जेम्स ली भी आ जाता है। मैं अगर मोटा बोलूँ जेम्स ली और शॉन जी युक के फाइट में कौन जीता, मैं बोलूँगा दोनों में ही ड्रॉ रहा, बोलूँगा दोनों सेम लेवल के थे। शॉन जी युक ने ही जेम्स ली को प्रोवोक किया था कि वो वापस से ट्रेनिंग करे। और शॉन जी ने जब बोला था कि सारे बच्चों को कि चले जाए, लेकिन जो गैब्रियल किम फिस्ट गैंग के लोग थे, शामन ने शॉन जी युक की छठी उंगली भी काट दी होती है। लेकिन शॉन जी युक तब भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब शामन व्यंजन को मारने के लिए गया, शॉन जी युक ने उसको पकड़ा, लेकिन तभी कोजिमा ब्रदर्स से एक ने शॉन जी युक को अटैक कर दिया। इतना डैमेज लेने के बाद, इन सबसे फाइट करने के बाद शॉन जी युक में दम नहीं रहा, कि मैं बोलूँ तो ताकत नहीं रहा कि वो और फाइट कर सके और वो हार मान जाता है। लेकिन तभी शॉन जी युक को बचाने आते हैं फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग ऑफ बुसान को छोड़कर, और ये सब मिलकर जेम्स ली को भगा देते हैं और उन प्री जनरेशन के लोगों को भी अच्छे खासे धो देते। ये सब होने के बाद जब सारे निकल रहे थे, शॉन जी जिचैंग क्वैक से पूछता है शामन का क्या हुआ। तो जिचैंग क्वैक बोलता है कि शामन का हमको नहीं पता। हम इधर देख सकते हैं कि शामन भाग के चेलंग से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो पहाड़ी के ऊपर आ चुका होता है। लेकिन उसके पीछे व्यंजन भी आ चुका होता है और व्यंजन शामन को बहुत बुरी मारता है, उसको ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया होता है। लेकिन उसको मारता नहीं व्यंजन और उसको उधर ही छोड़ के निकल जाता है। शामन तो था ही मादर चोर, वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर व्यंजन के पीछे से मारने के लिए जाता है। लेकिन व्यंजन देखता है कि उस मम्मी की हेयर बैंड गिरा हुआ है। व्यंजन उसको उठाने के लिए जाता है और उसको तब पता चलता है कि उसका फादर का नाम क्या था, जिन मुजिन। और जब वो हेयर बैंड को खींचता है, तभी शामन का पैर स्लिप हो जाता है, क्योंकि शामन का पैर उस हेयर बैंड के ऊपर था और वो पहाड़ी से गिर जाता है और वो जो पत्थर वो उठाया हुआ था वो उसके मुंह पे गिर जाता है। और ये सब होते हुए तेजुन ने भी देख लिया, व्यंजन वहाँ से निकल जाता है। तेजुन जब अपने फादर के पास जाता है, देखता है उसके फादर अपने ही रहे, लेकिन वो दुखी की जगह खुश हो रहा था, क्योंकि चियोलिंग में वो ही राज करेगा, अब वो नया शामन बनेगा। और मैं बोल रहा था ना कि ये मादरचोद कैरेक्टर है,
इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि मैं जब शॉन जी ह्यूक की कैरेक्टर एनालिसिस करूँगा तब कवर करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा भी हो जाएगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।